वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि शनि जो कि मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर 2024 को, जो अब तक वक्री अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे थे। शनि ग्रह के मार्गी होने से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, ये महत्वपूर्ण है। आज हम मेष लगन वालों के लिए शनि का मार्गी जो कि 15 नवंबर 2024 को होने जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। शनि को कर्म का कारक ग्रह बोला गया है। शनि को न्यायाधीश की उपाधि मिली हुई है। शनि आपके कर्मों का फल ही आपको देते हैं। गोचर में जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उस ग्रह की शक्ति कुछ कम मानी जाती है। कुंडली में ग्रह जिस भाव और राशि में वक्री होते हैं तो उस राशि तथा भाव संबंधी फलादेश में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ जाता है। ज्योतिष के ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि गोचरवश ग्रह जब अपनी उच्च राशि या स्व राशि में हो तो वक्री हो जाए तो अपनी दशा तथा अंतर्दशा में जातक को श्रेष्ठ फल देता है। उसकी दशा में जातक को धन, यश, मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और कुंडली में शुभ ग्रह जब वक्री हो तो जातक को धन तथा वैभव की प्राप्ति होती है, किंतु यदि पाप ग्रह वक्री हो जाएं तो जातक को धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि होती है। शनि को कुंडली में क्रूर ग्रह की उपाधि मिली हुई है। अगर आपकी महादशा या अंतर्दशा भी शनि की चल रही है तो आप पर इसका असर भी ज़्यादा होगा। मेष लगन की कुंडली में शनि आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। एक दशम भाव जिसे हम कुंडली में जातक के प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब, नेम एंड फेम और सेल्फ प्रेस्टीज का दशम भाव से ही हमें पता चलता है। और एकादश भाव जिससे हमें जातक के लाभ स्थान, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, सर्वेंट, हाई क्लास व्हीकल, रिगेनिंग, लॉस्ट ऑफ मनी और वेल्थ, और यही आपकी इच्छा पूर्ति का भी घर है। शनि ग्रह से हमें जातक की लाइफ, लॉन्जिविटी, डेथ, पॉवर्टी, लेबरर, डिसीज, ओल्ड पीपल, मेटल, ऑयल्स, हिडन ट्रेजर, अनएंडिंग डिफिकल्टीज एंड सोरोज के बारे में पता चलता है। शनि मेष लगन की कुंडली में एकादश भाव में ही वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और 29 मार्च 2025 को शनि एकादश भाव से द्वादश भाव में यानी मीन राशि में चले जाएंगे। शनि के मार्गी होने से आपकी इनकम में वृद्धि दर्ज होगी। आप कई सोर्सेज से इनकम प्राप्त कर सकेंगे। शनि इस समय आपके एकादश भाव में अपनी 2.5 वर्ष की यात्रा खत्म करने वाले हैं। आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा। कुंडली में एकादश भाव ही ऐसा भाव है जहां हर ग्रह जातक को कुछ ना कुछ दे के जाता है और उसे वहां शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये उत्तम समय है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर जॉब प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। शनि ग्रह कुंडली में जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं और जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां कुछ ना कुछ हानि अवश्य होती है। शनि की तृतीय दृष्टि लगन पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और दशम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तृतीय दृष्टि लगन पर होने से जातक को थोड़ा जिद्दी स्वभाव का बना देते हैं और उसमें गुस्से की मात्रा भी अधिक रहेगी, क्योंकि आपके लगन के स्वामी मंगल भी इस समय नीच अवस्था में है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से लव रिलेशन में कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। अगर आप फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। दशम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से अगर आप
हायर एजुकेशन जैसे पीएचडी करने के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर शादीशुदा हैं तो इन लॉ से रिलेशन सुधार कर रखें। आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।